हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से मैं एक व्यवहारिक जगत में या अपने लाइफ में ये अनुभव कर रहा हूं कि लोग कोई भी फाइनेंशियल लिटरेसी है या कोई एजुकेशन है, उसमें बहुत सी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं। क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य मेरा ये बताने का है कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के संबंध में जानकारी रखिए कि आपको किस प्रकार से कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है, या कोई भी अवेयरनेस से रिलेटेड या नागरिक को किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। ये सब चीज़ों के लिए मैं इस चैनल को ऑपरेट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ताकि विभिन्न प्रकार के इन्फॉर्मेशन हो, चाहे लोग म्यूचुअल फंड्स में किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे विभिन्न प्रकार के वीडियो के माध्यम से कि हम लोग क्या उसमें जानते हैं, ताकि मेरा ये उद्देश्य है कि सभी लोग इन्फॉर्मेशन से परिपूर्ण रहें। कोई चीज़ें तो ऐसा ना लगे कि दूसरे के द्वारा बताया गया है, उसी के आधार पर आप जज कर रहे हैं। आप स्वयं समझिए, स्वयं सोचिए, स्वयं देखिए क्लास को और पता करिए कि क्या चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत कुछ हमारे समाज में ऐसी चीज़ चल रही होती है जो कि नॉलेज भले ही ना हो, लेकिन डिसीजंस या राय सब लोग देते हैं, भले उसमें कुछ काम ना किए हों। इसी सब को देखते हुए आज मैं एक बेसिक सा टॉपिक शेयर मार्केट से रिलेटेड लेकर के आया हूँ कि शेयर मार्केट क्या है, उसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है, क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या ना कहीं नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आपका मैं स्वागत करता हूँ। और इसमें हम लोग इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि शेयर क्या होता है रियल में, और उसकी किस प्रकार से मार्केट होती है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है, स्पेकुलेशन है, सट्टा है कि नहीं है, या उसमें लॉस ही होता है। जो भी मिथ है हम उसको कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, जो कि हमेशा लाइफ में याद रखिए कि जो चीज़ें दूसरे की सुनी हुई हैं या दूसरा लोग बता रहे हैं, जब तक कि आप उसको ऑब्जर्व ना करिए, उसके बारे में स्टडी मत करिए, बहुत कुछ मत मानिए। क्योंकि जैसे शेयर मार्केट के ले लीजिए, शेयर मार्केट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि शेयर मार्केट की इवन जो कॉमर्स पढ़ता है उसको भी जानकारी नहीं होती है, जो कि और सब्जेक्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब सोच लीजिए, जबकि उसके संबंध में कि ये खराब होता है, ये अच्छा होता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट भी मिलता है मुझसे, उसकी भी जानकारी उसके पास नहीं होती है। जबकि हम लोग कॉमर्स में पीएचडी किए हुए हैं, नेट जेआरएफ हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं कि रियल में क्या है, और जो हमारे समाज में मिथ चल रहा है उसका क्या है, या समाज में जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी उसकी फोरकास्टिंग हो रही है, जो भी उसका आइडिया है वो कैसा है, इसी सब संबंध में जानना है। ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल होगा जो कि जानते हैं लाइफ में दो चीज़ें स्टडी होती हैं। एक एकेडमिक स्टडी होती है, एकेडमिक जिसमें मान लीजिए कि आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करते हैं। और एक होती है जो कि लाइफ से रिलेटेड, जब आप रियल में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं उस समय, जिसको मैं इसको समझता हूँ कि आपको केवल क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है कि आपको किस प्रकार से करना है। बेसिकली क्या करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स वित्तीय साक्षरता, मीन्स आप फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग रहिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर रही है या आप फाइनेंशियल रूप से, क्योंकि ये युग डिजिटल युग है। डिजिटल युग में मोबाइल है, नेट है, सबके हाथ में, सभी कुछ देख रहे हैं कि आधार कार्ड के आने से सभी कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो ये सब चीज़ें जानना चाहिए। ओके, तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि इस चैनल पे कम से कम शेयर मार्केट से रिलेटेड या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन है या कोई न्यूज़ है, इससे रिलेटेड चीज़ों को बताया जाए। ओके, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो मैं ले रहा हूँ उसमें ये है शेयर मार्केट से रिलेटेड, कि उसकी बेसिक चीज़ समझते हैं, ताकि आगे इसके संबंध में कोई भी और डाउट होगा या कोई और वीडियो बनाया जाएगा तो आप लोग देखेंगे। राइट, अब आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे। तो सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि शेयर की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोबिया शेयर को लेकर के ही है। ओके, तो पहले आप ये समझिए कि जब कोई भी 100 साल 200 साल पहले इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुआ होगा, औद्योगिक क्रांति हुई होगी, रिवोल्यूशन। ओके, तो उस समय जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही बिजनेस कर रहा होगा। ओके, जो रिचेस्ट पर्सन होंगे, ओके, वही बिजनेस कर रहे होंगे। ओके, लेकिन जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो प्रोडक्शंस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ी। ओके, इसके लिए क्या हुआ था,
तो अब जानते हैं कि सभी जो रिच पर्सन हैं सभी लोग बिजनेस तो करना चाहेंगे नहीं। ओके, आप खुद जानते हैं कि आपके पास भी पैसा होगा लेकिन बिजनेस नहीं करना चाहते होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो कंपनी होंगी, कंपनी बनाई जाएगी एंटरप्रेन्योर के द्वारा, जो कि एक दूसरा व्यक्ति होगा जिसके पास कोई नॉलेज होगा बिजनेस करने के लिए। उस बिजनेस करने के लिए उसके पास नॉलेज तो है, ओके, बट उसके पास कोई भी फाइनेंस नहीं है। ओके, कोई फाइनेंस नहीं है। इसी को कंबाइंड करने के लिए कंपनी की शेयर मार्केट की उत्पत्ति हुई कि जिसके पास नॉलेज है वो नॉलेज दे, किस प्रकार से कंपनी ऑपरेट होगी, कौन सी कंपनी ओपन की जाएगी, कहाँ ओपन की जाएगी, उसका प्रोडक्शन क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगा, ये जिसके पास नॉलेज होगा कि आप पढ़ने से या आपके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल्स है, उसके द्वारा ये लाएंगे। एंड सेकेंड, किसी रिचेस्ट पर्सन के पास पैसा होगा जो कि बिजनेस नहीं करना चाहता है, ओके, उसके पास केवल पैसा है। इसी पैसे को लेने के लिए कि किस प्रकार से फाइनेंस को अपने शेयर मार्केट में लगाया जाए, इसके लिए एक शेयर मार्केट बनाया गया। इसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी ओपन होगी, ओके, उसके शेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। शेयर मीन्स क्या है कि ऐसे समझिए कि मालिक होने का प्रमाण पत्र है कि आप कितना हिस्से पर आप ओनर होंगे, ओके, जो कि ये कोई जानता ही नहीं है इस बात को कि जो रियल में, जो मार्केट में वास्तव में जो इक्विटी शेयर है, जो कि उसी में शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन भी होता है, वो रियल में उस कंपनी का ओनर होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एकदम माइंड में एकदम क्लियर कर देना है कि शेयर जो होता है वो मालिक के ओनर होने के लिए होता है, पहली बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है। अब क्या होता है कि फाइनेंस जिसके पास है वो व्यक्ति शेयर परचेज करता है। ओके, जैसे मान लीजिए एक्स कंपनी है, ओपन हो रही है, तो इसका शेयर मान लीजिए कि 10 लाख शेयर में डिवाइड किया गया। ओके, अलग अलग से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स कंपनी है, ओके, 10 लाख शेयर में डिवाइड किया गया कि 10 लाख की पूंजी, मान लीजिए कि सब लोग की पूंजी कितनी आएगी, मान लीजिए कि 1 करोड़। ओके, 10 लाख कैपिटल, 10 लाख के शेयर होंगे, एक कितना का होगा, 10 रुपये का शेयर होगा, 10 रुपये का एक शेयर होगा। ओके, 1 करोड़ मान लीजिए। अब आप ये समझिए कि अब यहाँ पर क्या आएगा कि मान लीजिए कुछ करोड़ रुपये लाना है। अब क्या करेगा, ये शेयर इशू करेगा मार्केट में। ओके, अब क्या हुआ कि जो व्यक्ति बिजनेस नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि बिजनेस में रिस्क है, तो वो क्या करता है, इस कंपनी का शेयर परचेज कर लेता है। ओके, कंपनी का शेयर परचेज कर लिया। अब क्या है कि रियल इसका मालिक ये है जो शेयर परचेज कर रहा है। ओके, अब क्या होता है कि शेयर परचेज कर लिया। अब क्या होता है कि अब ये समझिए कि शेयर परचेज हो गया, मान लीजिए कि मशीन, लेबर, बिल्डिंग सब तैयार हो गया। मान लीजिए सपोज दैट इसको पैसे की आवश्यकता पड़ गई क्योंकि यहाँ पर तो हजारों लोग लिए होंगे। ओके, जो 10 लाख शेयर है, 10 लाख पार्ट्स हैं, उस 10 लाख को तो मान लीजिए कि 10,000 लोग लिए हैं। ओके, इसको परचेज किया, 10,000 लोग मिल करके 1 करोड़ रुपये दिए हैं। मान लीजिए इसमें से 4 लोगों का आवश्यकता पड़ गया कल पैसे की कि नहीं, हम जो पैसा दिए हैं उस पैसा को हमको दीजिए। ओके, ये कंपनी एक्स कहाँ से लाएगी, आप सोचिए। ये तो बिल्डिंग में, मटेरियल में, मशीन में, लेबर में सब इन्वेस्ट कर चुकी है, अब कहाँ से लाएगी। इसी के लिए शेयर मार्केट की उत्पत्ति हुई है। ओके, कि देखिए हमारे पास मत आइए क्योंकि डेली आप लोग आएंगे तो हमको कई ऑफिसर इसलिए रखना पड़ेगा कि कौन किसको कितना पैसा देना हो। इसने क्या कहा कि 10 लाख का जो हमारे पास शेयर है, उस शेयर का मैं रजिस्ट्रेशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको यदि शेयर लेना है तो यहाँ पर जाइए और सेल और परचेज करिए। हो सकता है कि जब आप सेल करेंगे उस शेयर का यहीं पे कोई दूसरा परचेज करने वाला भी होगा। ओके, तो मान लीजिए कि आपने 4 लोग हैं, ये शेयर परचेज कर रहे हैं मार्केट में, और कुछ लोग यहाँ पर परचेज करने वाले हैं, इस शेयर को 4 लोग के ले लेंगे शेयर। ये ऐसे ट्रांजेक्शन होता है। और आप जानते हैं मार्केट में यदि सेल करने वाला ज़्यादा होंगे तो प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो प्राइस तो निश्चित रूप से कम होनी होगी। और मान लीजिए कि मार्केट में किसी में परचेज करने वाला ज़्यादा है कि नहीं, टाटा की कंपनी के हम शेयर चाहते हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो पहला ये कंक्लूजन मुझे बताने का ये है कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो शेयर मार्केट है
वह केवल क्या है, शेयर जो इशू हुए हैं उसका बाजार है, राइट। पहली बात कि यदि कोई भी आप शेयर परचेज करते हैं तो इसका मतलब कि आप उसके ओनर होते हैं। तो इस बात को एकदम क्लियरली याद रखिए कि आप उस शेयर के ओनर हैं, उस कंपनी के ओनर हैं। यदि आपके पास, मान लीजिए कंपनी के पास कोई एक्स कंपनी 10 लाख शेयर है और आपने 1000 शेयर ले लिया, ओके, 1000 शेयर मान लीजिए कि इसका परचेज कर लिया, तो समझिए कि 1000 शेयर का आप मालिक हैं। यदि मान लीजिए कि आपको 10 लाख रुपए की प्रॉफिट हुआ कंपनी को, एक्स को, तो 10 लाख में 1-1 रुपया सबको मिलेगा, ओके। तो अब समझिए कि आपको भी 1000 मिलेगा, ओके। तो ऐसा मत समझिए कि आपको नहीं मिलेगा। तो आपको समझ गए कि शेयर बाजार की उत्पत्ति क्यों हो रही है, बिकॉज जिसके पास, सिंपल से ऐसे समझिए, ओके, कि नॉलेज, ओके, फाइनेंस को कंबाइंड करने के लिए शेयर मार्केट है, ओके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नॉलेज है, पैसा नहीं है, और आपके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है बिजनेस करने के लिए, या रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या सेफ रहना चाहते हैं, या टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे, अपना पैसा लगा देंगे, और यहाँ पर कंपनी, नॉलेज के जो पर्सन होंगे, जो भी डायरेक्टर होंगे, जो भी सीईओ होगा, ओके, ये कंपनी को ऑपरेट करेंगे और वो आप सैलरी लेंगे। और यहाँ पर जो शेयर लेंगे, आप समझिए कि रियल ओनर हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ओके। क्योंकि मैक्सिमम इक्विटी शेयर का ही बाजार होता है शेयर मार्केट में, राइट। डिफरेंट टाइप के शेयर होते हैं, बट इक्विटी शेयर का ही होता है, आप मालिक होते हैं। कंपनी, ऐसे समझिए कि कंपनी रहेगी तो आप भी रहेंगे, कंपनी नहीं रहेगी तो आप भी नहीं रहेंगे, ओके। तो कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या है, तो ऐसे समझिए कि शेयर बाजार की उत्पत्ति क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों लोगों को मिलाने के लिए कि नॉलेज और फाइनेंस एक जगह मिल जाए, और कोई मान लीजिए कि परचेज कर लिया, ओके, और कोई सेल करना चाह रहा है, तो दोनों लोग इस मार्केट में मिल करके परचेज कर लें, ये कंपनी, एक्स कंपनी आराम से चलती रहे, और बाहर ही आप लोग पैसा ले दे लीजिए, ओके। अब जानते हैं कि जो शेयर की प्राइस है उससे कंपनी की डिटरमाइन होगी वैल्यू। मान लीजिए कि कोई किसी कंपनी के 100 रुपया है, किसी के 10,000 है, तो 10 सारी कंपनी तो निश्चित रूप से अच्छी होगी, उसी के अनुसार ये कंपनी अप डाउन करती रहती है कि जिसके पास ज़्यादा शेयर है, जिसके पास ज़्यादा प्राइस का शेयर है, वो ज़्यादा अच्छी कंपनी है, ओके। उसके पास ज़्यादा रिटर्न है, उसके शेयर लोग ज़्यादा परचेज करना चाह रहे हैं, इसलिए। तो पहले माइंड से आप निकाल दीजिए कि शेयर बाजार हमेशा क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती है। तो आप यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे कि शेयर बाजार की उत्पत्ति हो रही है। सिंपल है, समझिए बस एक लाइन में कि नॉलेज और फाइनेंस को एक साथ करने के लिए शेयर मार्केट की उत्पत्ति होती है, राइट। और यहाँ पे जो भी शेयर होते हैं, आप रियल ओनर ऑफ द शेयर होते हैं। यदि आप उसको नहीं बेचेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी भी आएगी तो उस शेयर को बेच सकती है, कहीं शेयर जाएगा नहीं। बस वो कंपनी रहनी चाहिए जिस कंपनी का आप शेयर लिए हुए हैं। तो कोई भी कंपनी के यदि शेयर लिए हैं तो समझिए कि आप उसके ओनर हैं, उसके हित में, उसके प्रॉफिट में, उसके लॉस में हमारा भी लॉस है, हमारा भी प्रॉफिट है। ऐसे समझिए कि आपका बिजनेस है, ऐसे समझना है। तो आपको लगेगा कि ये कितना ईजी है, ओके। जो ये चीज़ें कोई समझा नहीं पाता है कि ये चीज़ें रियल में ऐसे ही होती हैं। नेक्स्ट मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिया हूँ। नेक्स्ट, क्या शेयर बाजार पूरी तरह से सट्टा बाजार है? इज द स्टॉक मार्केट ए कम्प्लीटली स्पेकुलेटिव मार्केट? क्या मीन्स आप जो बहुत सुने होंगे गांव घर में कि अरे इसमें तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लोग रोड पे आ जाते हैं, ऐसा बहुत सुने होंगे, ओके। तो आप ये समझिए कि कोई चीज़ सट्टा बाजार होता है तो क्या इतना डेवलप होता है? क्या गवर्नमेंट इसको एकदम रजिस्टर्ड करती हर चीज़ में? नहीं करती। इसके लिए जानते हैं कि सेबी बनी हुई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना हुआ है भारत सरकार का, और इसको कंट्रोल करती है शेयर बाजार को। तो क्या ऐसा होता? देखिए, सट्टा बाजार है कब है, आप इसको समझिए। शेयर में जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हैं, कोई भी कंपनी का शेयर परचेज करने, तो आपको ये दो चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट पर क्या है कि लॉन्ग टर्म, ओके, एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मीन्स एक चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म हमको प्रॉफिट मिले, 2 साल 4 साल बाद मिले, एक लोग चाहते हैं शॉर्ट टर्म मिले। आप सिंपल सी एक बात बताइए
कि कोई आप जुआ खेलने जा रहे हैं, कोई ऐसा कि आज ही काम किए आज ही प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसा लग रहा है उसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है। जैसे मजदूर को ले लीजिए, मजदूर आज काम करता है आज ही मिल जाता है, तो उसकी इसकी भी गारंटी हुई कल उसको काम नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आपको होता भी है मजदूर के साथ ऐसा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉफिट चाहेगा कि आज हम कमाएं आज ही हमको पैसा मिले, कल कमाए कल हमको मिले, उसमें तो रिस्क निश्चित है क्योंकि कल निश्चित नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कोई चीज़ आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आज आपको प्रॉफिट होने वाला है? लेकिन आप जानते हैं कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वह एजुकेशन कभी ना कभी हमको लॉन्ग टर्म में काम आएगा। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में क्या है कि शेयर मार्केट में यदि सिंपल सा आप इक्विटी शेयर लेते हैं, ओके, या जो कॉमन जो शेयर होता है वो लेते हैं, डिलीवरी ट्रेडिंग के अंतर्गत लेते हैं। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखें कि जब आप इक्विटी शेयर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आपको कोई भी सट्टा बाजार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि कोई भी कंपनी है, जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे कि टाटा हमारी कंपनी है, ओके, उस टाटा की कंपनी के शेयर में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 10,000 10 लाख रुपए, तो अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किए टाटा में, तो टाटा में 10 लाख रुपए तक के आप मालिक हो गए ना, ओके। तो ऐसे समझिए कि टाटा जितना विकास करेगा उतना आप भी विकास करेंगे, जितना आप वो नुकसान करेगा आप भी नुकसान में रहेंगे, लॉस होगा। ये तो क्लियर है। अब आप ये बताइए कि अगर आप उसके नुकसान होने के भी साथ हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी हो सकता है भाई, आज लगाए 2 साल बाद कुछ भी हो सकता है, 4 साल बाद कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है। अब ये सोचिए कि टाटा के साथ आप ऐसे जुड़े हैं जैसे लग रहा है कि टाटा आपके घर का है, और सोचे कि नहीं टाटा हमारी अच्छी कंपनी है, हम उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, 10 लाख रुपये मेरा है, मैं टाटा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और टाटा के साथ में रहना चाहता हूँ। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो दैट इज नॉट ए सट्टा बाजार। ये सट्टा बाजार हो ही नहीं सकता। क्यों? कि अगर होता तो टाटा इतनी कंपनियां क्यों ओपन करती, टाटा इतने आगे क्यों जाता, ये रिलायंस कितने इतना रहता, या अडानी क्यों जाते, या कोई ऐसी कंपनी भी ले लीजिए, मैं पॉपुलर जैसे SBI के 50 प्रकार के फंड देखे, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज लॉन्ग टर्म में सिंपल से मेरा ये कहने का मतलब है कोई भी शेयर ले रहे हैं तो ऐसे मत लीजिए कि जब उसका प्रॉफिट होगा तो उसके साथ रहेंगे, लॉस होगा तो भाग जाएंगे, तब समझिए कि आपका नुकसान होना है। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका फ्रेंड ही है कि आपका अच्छा दिन चल रहा है तो उसके साथ है, खराब दिन आया तो भाग गए, तो आपको तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या वो दोस्त आपका ट्रस्ट करेगा? लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो सोच रहा है कि नहीं हम लॉन्ग टर्म के लिए आपका शेयर लिए हैं, 10 साल भी रख सकते हैं, 20 साल भी रख सकते हैं, लेकिन हम आपके दुख और सुख के साथ हैं। अगर शेयर बढ़ेगा तो भी हम आपके साथ हैं, अगर घटेगा तो भी हम आपके साथ हैं। तो क्या आप सोचिए कभी नुकसान होगा? वो हमेशा टाटा कंपनी चाहेगी कि हमारे जो शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म पे बने हुए हैं उनको प्रॉफिट दिया जाए, ताकि हमारी भी शेयर की प्राइस बढ़े, हमारे जो कस्टमर शेयर लिए हैं उनकी प्राइस बढ़े। क्योंकि आप मान करके चलिए, एक बात क्लियर फिर से बोल रहा हूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर इज ए रियल ओनर ऑफ द कंपनी। और ये मैं इस प्रेशर के साथ इसलिए बोल रहा हूँ, उसका रीजन क्या है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट होगा, ओके, उसको ये बात बहुत इजी समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है इक्विटी शेयर रियल कंपनी के ओनर होते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन होता है शेयर मार्केट में, ओनर होते हैं। मैं प्रेशर किस लिए दे रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को 90% लोग ऐसे देखेंगे जो कॉमर्स पढ़े नहीं हैं, तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि शेयर को समझिए, मालिक बन रहे हैं आप। फिर से समझ लीजिए, मालिक हैं आप, इस बात को छोड़ दीजिए। और मालिक के साथ कैसे रह जाता है? लॉयल्टी के साथ रहा जाता है कि आपके साथ मैं हूँ तो हूँ, SBI के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो हूँ, इस SBI अगर बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, SBI घटेगा तो SBI हम भी घटेंगे। सीधी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आज पैसा लगाए मान लीजिए, और आज ही आप चाहते हैं कि प्रॉफिट हो जाए, अब आप ये बताइए कोई ऐसा चीज़ है कि आज आप चाहते हो कि 9 बजे परचेज किए, जिसको क्या कहा जाता है डेली सॉरी इंट्रा डे ट्रेडिंग, सुने होंगे इंट्रा डे ट्रेडिंग। अब बताइए इंट्रा डे मीन्स आज 9 साढ़े 9 बजे परचेज किए हैं, 3:30 बजे तक बेच करना है। अब आप ये बताइए जब प्रेशर ना है उस पर आप मार्केट पे कि आप 9:30 बजे चाहे जिस प्राइस में खरीदे हो, शाम तक जो प्राइस हो आपको सेल ही करना है, तो नुकसान नहीं हो सकता है? अब उसमें बहुत ज़्यादा माइंड की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैं बाद में बताऊंगा, 10-15 क्लास में बता लूँगा तब कि किसको वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। फिर मान लीजिए एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, सुने होंगे, कॉल पुट,
ओके, ये उससे भी ज़्यादा हार्ड है। सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों है? इंट्राडे में। सिंपल से एक्सरसाइज समझिए कि आज आप कोई परचेज किए, शाम तक बेचना है उसको, फिक्स है कि आपको बेचना ही बेचना है, तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास सब्जी है, सब्जी फिक्स है कि आज सुबह नहीं बिकी 3:30 बजे तक तो खराब हो जाएगी, तो नुकसान नहीं हो सकता है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा टेंशन इसी लोगों को है। तो मैं किसी को पहले ये सलाह नहीं देता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप उसके सही समय के साथ ही हैं। जब आप गलत टाइम उसका आ रहा है, मान लीजिए एसबीआई के शेयर आप लिए, एसबीआई के शेयर बढ़ घटने लगा, आप बेच के भागे, क्योंकि शाम को तो भागेंगे ही आपको, तो आपके पास तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जब लॉन्ग टर्म आपके पास रहेगा, आज घट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कल बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, परसों नहीं बढ़ेगा, अगले दिन बढ़ेगा, अगले में 2 महीना बाद बढ़ेगा, क्या फर्क पड़ता है? हम तो उसके मालिक है ना, हम क्यों भागेंगे? हम तो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ, हम उसको पैसा लगाए हुए हैं, हमारा पैसा लगा हुआ है पूरा, मैं क्यों भागूंगा? तो इसलिए इस अप्रोच को हमेशा ध्यान रखना है, राइट। तो सट्टा बाजार यहाँ अगर कंक्लूड करना हो तो ऐसे समझिए सिंपल में, लॉन्ग टर्म, यदि कोई पैसा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सट्टा बाजार नहीं है, नॉट स्पेकुलेशन मार्केट, ओके। लेकिन यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि आगे मैं कभी बताऊंगा वीडियो में, क्लास में, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये दोनों स्पेकुलेशन मार्केट है एक तरह से समझिए तो। ये स्पेकुलेशन सट्टा बाजार है ये, तो इसको मत करिए। हमेशा पहले कोशिश करिए कि इसको करना है। ये किसको करना चाहिए? कम से कम जो इस मार्केट में 10 साल टाइम दे चुका हो हमारे हिसाब से, कम से कम, या तो उसी में लगा हुआ है 2 साल 3 साल से, कि उसका वही काम है, तब तो ठीक है कम से कम। तब भी अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं कि हम कुछ दूसरा भी काम करते हैं, ये तो मेरा पार्ट टाइम है, तो कम से कम 10 साल जब शेयर लॉन्ग टर्म शेयर में इन्वेस्ट कर लीजिए, तब यहाँ पहुँचिए, ओके। मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, परेशान नहीं होना है, ओके। तो यहाँ पर समझ गए। और यहाँ पर कोई भी शेयर लेंगे तो इक्विटी लेंगे, जो आप रियल मालिक होंगे। अगर कोई भी कंपनी लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि रिलायंस कहीं नहीं जाएगा, तो रिलायंस ले लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर रिलायंस जान रहे हैं आप कि ये 10 साल का अंबानी जी थे, तो धीरू भाई अंबानी, तब से कंपनी चल रही है, ये हट नहीं है। टाटा आज से नहीं, 100 साल 200 साल पहले से चल रही है, हट नहीं रही है, तो आप उसमें बिजनेस करने में क्या दिक्कत है? अगर वो अपनी कंपनी के शेयर रजिस्टर्ड किया हुआ है और बोल रहा है कि आप आके हमारे कंपनी मालिक बन जाइए, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप बनिए मालिक, लेकिन उसके साथ रहना सीखिए, उसके साथ भागिए मत कि हम ऑप्शन लेंगे, मन करे बेच देंगे, मन करे सेल कर लेंगे। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, मन करेंगे आज शाम तक तो बेचना ही बेचना है हमको है, चाहे खरीदना ही खरीदना है हमको है। दोनों चीज़ होती है, या तो खरीदना ही खरीदना है, तो बेचना ही बेचना है। तो आप सोचिए कि इस प्रकार की ट्रेडिंग में क्या लॉस नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, खुद आप जान रहे होंगे। तो इसलिए ये सट्टा बाजार कब होता है? जब आप एक दिन में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहते हैं, जो कि कभी मत चेक करिए ये सब काम। कब करिए? जब आप 2 साल 4 साल 5 साल लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर चुके, कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ मार्केट को समझने लगे, तब इसके लिए अलग से क्लास चलेगी, उसमें आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या करना है। क्योंकि ये बेसिक क्लास है, तो मैं फंडामेंटल पढ़ाना चाहता हूँ, राइट। अभी इस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? किसी को शेयर बाजार में निवेश क्यों करना चाहिए? ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति को शेयर बाजार में हम क्यों निवेश करें? तो सिंपल सी बात है, इसका एक शॉर्ट में आंसर देना हो तो बस ऐसे समझिए कि कोई अगर आपको हाउस परचेज करनी हो, ओके, हाउस, और एक आपको बिजनेस परचेज करनी हो, ओके, तो आप कौन सा परचेज करेंगे? हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा बिजनेस परचेज करना है। व्हाई? क्यों? क्योंकि बिजनेस से आप घर बना सकते हैं, घर से बिजनेस नहीं बना सकते। समझ रहे हैं? क्या आप कोई घर खरीद लेंगे रहने के लिए या प्रॉपर्टी, क्या उससे बिजनेस कोई बना ले जाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन यदि कोई आप दुकान खोल लिए, कोई कंपनी में शेयर लगा दिए, कोई कंपनी में शेयर के मालिक बन गए हैं, अगर वो कंपनी ग्रोथ कर रही है तो आप भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप आगे चल के घर बना सकते हैं। इसलिए उन लोगों से स्पेशली सलाह है जो कि अभी गरीब हैं, जो कि अभी उनको घर बनाना है, अपने लेवल बनाना है, तो कोशिश करिए कि जैसे रह रहे हैं 2-4 साल और रह लीजिए। समझ रहे हैं? और ये बिजनेस कर लीजिए कोई, और उस बिजनेस से सोचिए कि हमको घर बनाना है, ओके। तो आपकी जॉब भी रहेगी, बिजनेस भी रहेगा,
अब बिजनेस में क्या है, या तो बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे हैं कि कोई दुकान खोल लीजिए, कोई कंपनी खोल लीजिए, कोई एजुकेशन सिस्टम खोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या तो ये आपके पास है, या तो फिर आती है शेयर मार्केट। ओके, शेयर मार्केट। अब क्या है कि शेयर मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के शेयर हैं। ओके, अब शेयर में बताया कि शेयर रियल में आप ओनर हैं। ओके, तो आप ये बताइए, कोई बिजनेस मान लीजिए टाटा है, ओके, यहाँ SBI है, ICICI है, ओके, यहाँ पर IRCTC है, ओके, कोई रेलवे की मान लीजिए कंपनी है, कोई रिलायंस है, ओके, अडानी है, ओके। आप इस कंपनी को तो सब लोग सुने होंगे, शायद ही जो वीडियो मेरा देख रहा होगा जो इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। क्या आपको लगता है कि ये कंपनी कभी समाप्त हो पाएंगी? अगर इस गारंटी में है कि नहीं SBI डूब सकता है, मर सकता है, तो समझिए कि हमारी ही आपकी क्या गारंटी है, जो जीवित ही कल रहेंगे। तो उस रिस्क पर मत जाइए, क्योंकि इसको मरने की गारंटी 0.00001% है। क्योंकि कोई ये कह दे कि टाटा समाप्त हो जाएगी, कोई SBI समाप्त हो जाएगा, ICICI बैंक समाप्त हो जाएगा, IRCTC जो रेलवे में टिकट कैटरिंग की वर्क करती है वो समाप्त हो जाएगी, या रिलायंस समाप्त हो जाएगा, या अडानी कंपनी समाप्त हो जाएगी, इतना ईजी है नहीं, इसका आंसर है। ओके, अब आप सोचिए कि जब ये आपको पता है तो कम से कम जिसका पता है उसमें तो शेयर में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना, कि भैया हम उस कंपनी के, जैसे मान लीजिए आपको आ गया कि हम रिलायंस के मान रहे हैं कि अगर धीरू भाई अंबानी भी चला रहे हैं, उनके बच्चे भी चला रहे हैं, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, तो कंपनी इतनी जल्दी खराब नहीं होनी है। ओके, अब क्या है कि अब ओनर बन रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, एकदम हमेशा ध्यान रखिए, शेयर इक्वल टू, मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस इम्फेसाइज करके दबाव दे के ये मैं शब्द फिर से तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ कि आप कौन है, ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, कंपनी के आप मालिक हैं। अब आप ये बताइए, कंपनी की यदि रिलायंस के मालिक बन रहे हैं तो कभी नुकसान हो सकता है? नुकसान होगा तो आज होगा, कल होगा। जो ऑप्शन ट्रेडिंग बताया उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज ही सेल किए आज ही परचेज करना है, आज ही परचेज किए तो आज ही सेल करना है, तो वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या कभी रिलायंस कंपनी लॉन्ग टर्म में कभी खराब हो सकती है? कभी बैड में जा सकती है? कभी लॉस में जा सकती है? नहीं जाएगी, इतनी जल्दी नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो उतना रिस्क, अगर सोच रहे हैं कि नहीं जा सकती है, तो हमारी ही लाइफ की क्या गारंटी है कि हम पैसा कुल रखे हैं जीवित ही रह लेंगे? और दूसरी बात, जाएगी भी तो 10 महीने के लिए जाएगी, 2 महीने के लिए जाएगी। कौन सा शेयर उसका जा रहा है? शेयर तो हमारे पास ही है ना, हम नहीं बेचेंगे, हमारी अगली पीढ़ी बेचेगी, अगली पीढ़ी नहीं बेची उसकी अगली पीढ़ी बेचेगी। कंपनी रहेगी तो कोई ना कोई तो बेचेगा ही उसको, ऐसा तो है नहीं कि वो बेचेगा नहीं, राइट। तो इसलिए शेयर कोई भी परचेज कर रहे हैं, पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि शेयर निवेश करना है। ओके, निवेश किस प्रकार से करना है? जिससे कंपनी को एकदम विश्वास हो जाए कि ये कंपनी कभी भी डेढ़ में नहीं जाएगी, कभी लॉस में नहीं जाएगी, और इस कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, इस कंपनी को हम जानते हैं कि कभी ये खराब नहीं हो सकती है, इसलिए हम इस कंपनी में शेयर लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे? माली की तरह, स्वार्थी की तरफ नहीं। मार्केट में कौन लॉस करता है? जो स्वार्थी होता है, ऐसे समझिए, स्वार्थी, सेल्फिश। और सेल्फिश कौन है कि आज बढ़ जाता शेयर ना तो हम बेच देते, कल घट जाता ना तो हम परचेज कर लेते। अब बताइए, इसको तो स्वार्थी कहा जाएगा ना। इसका मतलब कि वो दिल से रिलायंस के साथ नहीं जुड़ा है, वो पर डे के फ्लक्चुएशन को, पर डे के प्राइस फ्लक्चुएशन को प्रॉफिट लेना चाहता है कि आज 3000 का शेयर है मान लीजिए, तो 3100 का हो जाता आज ही, तो 100 रुपये हमको एक शेयर मिल जाता, तो 3000 का शेयर परचेज कर लेगा। ओके, तो अगर मान लीजिए 2900 हो गया तब, तो आज इंट्राडे में आपको सेलो करना पड़ेगा, 2900 में सेल करना पड़ेगा इंट्राडे में। ओके, तो इसलिए इनका तो नुकसान फिक्स है। लेकिन मान लीजिए आप ही 3000 का शेयर लिए, मान लीजिए कि 290 का हो गया, मान लीजिए 2090 का। अब आप ये सोचिए, आपको तो बेचना ही नहीं है, नुकसान होगा कभी? कभी नहीं होगा। ओके, तो इसलिए कभी भी लॉन्ग टर्म पर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि एक कहावत कही जाती है शेयर मार्केट के संबंध में, ध्यान रखिए कि चाहे मनुष्य, जीव जंतु हो, जीव जंतु या पेड़ पौधे, समझ रहे हैं,
और शेयर मार्केट, ओके, सबको एक दिन ऊपर ही जाना है। समझ रहे हैं? मीन्स जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, कभी ना कभी इनको भगवान के पास जाना ही जाना है। वो ऐसे ही शेयर मार्केट है। आज यदि शेयर मार्केट मान लीजिए कि 82,000 पर चल रहा है, कोरोना के टाइम में जानते हैं कितना पे चल रहा था? लगभग, आई थिंक एक्यूरेट मुझे पता नहीं है, लेकिन 18,000 से 20,000 के बीच में लगभग कोरोना में आया था मार्केट। अब सोचिए, जो अगर सिंपल से ऐसे समझिए साधारण भाषा में, जो उस समय 18,000 रुपये लगाया होगा, लगभग उसकी 82,000 रुपये का है। बढ़ा कि नहीं? पर डे घटता बढ़ता रहता है। हो सकता है कि एक दिन 81 भी आ जाए, एक दिन 80 भी आ जाए, लेकिन जब 2 साल बाद देखेंगे तो पता चलेगा कि 90 पहुंच जाएगा। फिर डेली घट बढ़ रहा होगा, 88, 87, 86, 89, 90 फिर जाएगा। फिर 5 साल बाद देखेंगे, पता चलेगा कि ये 1 लाख पहुंच गया। ओके, क्योंकि इसकी क्यूमुलेटिव क्या है, पर डे गिरना बढ़ना है, बट लॉन्ग टर्म में बढ़ना है इसको। तो इसीलिए इसको कहा था कि शेयर मार्केट हो या जीव जंतु पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, सबको जाना एक दिन ऊपर ही है। तो जब जान रहे हैं कि शेयर मार्केट को हमेशा बढ़ना ही है, रिलायंस इतना जल्दी घटने वाली है, घटेगी, जब सेल कर दीजिए, जब पता चलेगा आपको कि नहीं नहीं ये तो लॉस में जाएगी तो बेच दीजिएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है? वो तो एक क्लिक पर बेचना है ना। 1 सेकेंड में आप शेयर को बेच सकते हैं, 1 सेकेंड में शेयर को परचेज कर सकते हैं। तो जब आपको लग जाएगा कि शेयर ये घटने वाला है, इस खराब चल रहा है, चाहे कोई मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे कुछ करूंगा बताऊंगा, चाहे कोई और वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये घटने वाला था, सेल कर दीजिएगा, उसमें कौन सी 1 सेकेंड की बात है। ऐप, कोई भी ऐप ओपन करना है, तुरंत सेल कर देना है। तो इस समय, वर्तमान समय में मोबाइल सबके हाथों में हो जाने से सभी के लिए अलग से ऐप्स आ रहे हैं। कब सेल करना है, कब परचेज करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए कि हमेशा क्या करना है। और वो लोग से तो मैं विनम्र निवेदन है जो कि अभी नए हैं, और इसमें ध्यान रखिए लाइफ में। इसके मैं अलग से वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक तो नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बता दे रहा हूँ कि जो लोग अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, जो कि फैमिली रूप से अभी स्ट्रांग नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है, वो लोग इस बिजनेस में डेफिनेटली वर्क करें। ओके, और अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं, कैसे भी करके फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं, कैसे भी करके। क्यों बढ़ाएं? क्योंकि यदि आप मान लीजिए कि बढ़िया से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, तो कम से कम फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा करके आपके 100 रुपया ही है, आप 100 रुपया की इतना अच्छा जगह इन्वेस्ट करिए कि उसका मोर देन प्रॉफिट हो। ओके, तो वो लोग तो डेफिनेटली इस वीडियो को से जुड़े रहें। आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि बहुत सेफ साइड से और बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा आपका लाइफ होगा। ओके, और क्यों? क्योंकि मैं उसमें 2016-17 से लगा हुआ हूँ। ओके, मैं इस बात को बहुत क्लियरली जान रहा हूँ, और मेरे जैसा रिगिड, मेरे जैसा सेफ साइड लेकर कोई नहीं चल सकता है, क्योंकि मेरा सेल्फ का पैसा है ना। मैं क्यों दूसरे की जाने दूंगा? जब अपना पैसा नहीं जाने दूंगा, दूसरे की जाने दूंगा। लेकिन मैं देखता हूँ ऑनलाइन में बहुत, ये शेयर ले लीजिए परचेज, अरे उस पर चक्कर मत करिए। बस ध्यान रखिए कि एक लाइन बिजनेस का, जो कि कॉमर्स जो पढ़े हो जानते भी होंगे, मोर रिस्क मोर गेन, मीन्स ज़्यादा जोखिम ज़्यादा लाभ। ओके, ये होगा। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जो लोग नए लोग हैं उनको कम जोखिम रखिए। ओके, ओके, कम प्रॉफिट भले ही हो, कम लाभ भले ही हो। ओके, मेरा पहला सिद्धांत ये रहता है। कब तक? जब तक इस शेयर मार्केट में मिनिमम 4 से 5 साल आप टाइम नहीं व्यतीत, क्योंकि इसका एज तो है नहीं कि 62 ईयर में रिटायर हो जाएंगे। आप अंतिम सांस तक मोबाइल लेके चलाते रहिए। समझ रहे हैं कि इधर शेयर बेचना है, ये करना है। ओके, बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि मार्केट में आप जानते हैं कि सैटरडे संडे छुट्टी होता है। दुनिया का एक ऐसा ये मार्केट है जो सैटरडे संडे को छुट्टी होता है, और ऐसे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं सैटरडे और संडे की छुट्टी को। दुखी रहते हैं वो, दुखी रहते हैं, सैड क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं हमारा 1 रुपया इस दिन ना बढ़ना है ना घटना है। समझ रहे हैं? तो उन लोगों को अच्छा लगेगा ही नहीं।
वो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, बता दें। ये सैटरडे होता है, संडे होता है, हमको अच्छा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ना पैसा घट रहा है ना पैसा बढ़ रहा है, अच्छा ही नहीं लगता है। जब ये चीज़ें सब आने लगी, सब कुछ समझ लीजिए, जान लीजिए, तब इसके आगे इन्वेस्ट करिए, राइट। नहीं तो पहले आप जो मैं बताया इक्विटी शेयर जो है नॉर्मल, उसमें इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म पर करिए, ओके। और डरिए मत, समझ रहे हैं। जो फिनोमेना देखे हैं समाज में कि शेयर मार्केट रिस्क है, ये है, वो है, उनसे बस इतना ही पूछिए कि ये बताइए कि कभी शेयर के बारे में जानते हैं, या कौन सी बुक पढ़े हैं, या कौन सा वीडियो देखे हैं, या किसके बारे में आप जानते हैं, किसी को पर्सनल जानते हैं कि सुनी सुनी ही बात को। क्योंकि हम लोग के समाज में जानते ही हैं कि जो बुराई होती है वो तुरंत फैल जाती है चारों तरफ, एक बुराई, ओके। क्योंकि यहाँ पे बुराई ज़्यादा जल्दी फैलती है और अच्छाई कोई नहीं बताना चाहता है। एक बुराई होगी सब बताएंगे, अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। अरे प्रॉफिट बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओके, ये कितना फायदा है इसका। तो सिंपल सी बात है। मैं अंतिम में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी शेयर आप परचेज कर रहे हैं, बस ध्यान रखिए कि आप बिजनेस में, जो बिजनेस में शेयर लेंगे उसका ओनर बनने के लिए लीजिए, ओनर बनने के लिए, ओके। न कि एक दिन में प्रॉफिट होगा तो हम बेच के निकल जाएंगे। अगर इस बात को सोचेंगे तो लॉस होना है, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप उसमें बिजनेस करने के लिए ले रहे हैं, नहीं हम टाटा के साथ बिजनेस करेंगे, टाटा मरेगा तो मैं मरूंगा। अगर हम रिलायंस के साथ बिजनेस करेंगे, रिलायंस पे 10 लाख रुपये लगाएंगे, 2 लाख लगाएंगे, 2000 लगाएंगे, 100 रुपये लगाएंगे, और वो मरेगा तो मैं भी मरूंगा, या वो लॉस में जाएगा तो हम भी लॉस में जाएंगे, तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अच्छा रिलायंस कम होने लगा, बेच के भाग जाते हैं, बढ़ने लगा, बेच के निकल लेते हैं, तो समझिए कि तब आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें थी जिसको हम बताए। और मैं इस पर अभी तो मेरा इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है, राइट, इस चैनल में मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं कुछ चीज़ों, बेसिक चीज़ों को बता दिया। इसलिए फर्स्ट ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट इज ए ओनर ऑफ द कंपनी, और उस कंपनी के उस हिस्से का आप मालिक हैं। यदि कंपनी के मान लीजिए कि 100 शेयर है, तो आप 2 शेयर भी लिए हैं तो 2 शेयर के मालिक हैं। यदि 100 रुपये लाभ होगा तो आपको 2 रुपये मिलेगा, ओके। यदि 100 हिस्सा होगा कंपनी का, 2 हिस्सा आपको भी मिलेगा, ओके। तो इस बात को क्लियरली याद रखिए। और जो लोग ये बताएं जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ओके। और कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताऊंगा एकदम गारंटी से बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी को नुकसान में क्यों डालूं, ओके। मुझे उससे क्या मिलने वाला है, कौन सी ये बताने से हमको 1 रुपये प्रॉफिट होने वाला है, क्यों मैं गलत काम बताऊंगा, सोचिए। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है केवल क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी, ओके। मेरा बस अंतिम वाक्य क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी, ओके। वित्तीय साक्षरता, सभी को जागरूक करिए, सभी को अवेयर करिए, वित्तीय को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के, सोशल कल्चर को लेकर के, सोशल अवेयरनेस को लेकर के। इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें जो भी चैनल में वीडियो पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, राइट। तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ तक आज वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।